तो सबसे पहले आप मुझे बताओ ब्रह्म ज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञान आत्म साक्षात्कार जब हो जाता है उसको ब्रह्म ज्ञान बोलते हैं, जो ब्रह्मा की ही चर्चा करता है। जैसे आप लोग ब्राह्मण वगैरह हम सब बोलते हैं, मेन ब्राह्मण वो है जो ब्रह्मा की चर्चा करे। तो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो जब हमें ब्रह्मा का भाव होना शुरू हो जाएगा, ये जगत धीरे धीरे मिथ्या लगना शुरू हो जाता है। ऐसे कैसे लगेगा? मैं बोलूँगी मैं शरीर है, सब है, मैं कैसे मिथ्या मानूं? मैंने अपने गुरु से बहस करती थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे मैं जागती गई तो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये धुएं का पहाड़ बोलते हैं इसको। अभी आग लग गई, अभी धुएं का पहाड़ हो गया, जिसको सत्य समझा हुआ है। तो असली है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। अभी ब्रह्म को पाना कैसे है? उसके लिए फिर किसी गुरु की जरूरत है, सत्संग की जरूरत है, जिससे रोज रोज मेरा अभ्यास करके उस सच को पा लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता था ब्रह्म ज्ञान का मतलब है यूनिवर्स की सारी नॉलेज। मैं हमेशा सबको बोलता था कि अगर मुझे भगवान मिल जाए और मुझसे मांगे कि भाई बस तेरे को क्या चाहिए, मैं कहूँगा ब्रह्म ज्ञान, मतलब यूनिवर्स कैसे काम करता है, कौन सी चीज क्या है। तो ब्रह्म ज्ञान वो नहीं है? नहीं, वो आपकी नॉलेज है। मैं कौन हूँ? अभी साहिल जी कौन है? नाम किसने डाला? हु आई एम, मैं क्या कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, बस ये है। वो पर्पस पता चल जाता है। ऐसे आप जितनी मर्जी नॉलेज गैदर कर लो, क्या हो जाएगा? वो शास्त्र वासना, देव वासना और लोक वासना, ये 3 वासना हमारे में रहती हैं। तो आप शास्त्र वासना इकट्ठी करो, फिर भी क्या होगा? तीनों को एक्सप्लेन करो थोड़ा थोड़ा। शास्त्र वासना होगी कि कानों का रस है, हमें बहुत मजा आता है पढ़ने का, तो वो पढ़ पढ़ के तुम किसी गुरु के अंडर भी नहीं हो, तुम्हारी गलतियां भी हो रही हैं, तुम्हें कुछ पता नहीं चल रहा, बट आई एम फाइन। वो भी अच्छा, वो पुण्य कर्म से आ गया, अच्छी आध्यात्मिक चीजें हम पढ़ रहे हैं, वो शास्त्र वासना। देह वासना, जो देह को जिसने कुछ बोल दिया और एकदम से लग गया। तो अगर तुम आत्मा हो तो देह में इंसल्ट भी फील नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, और तुम देह वासना से उठ चुके हो। थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो उसको। देह वासना, देह में सारा काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार सब इसमें है। तो इसी में से जब काम से निकले, क्रोध से निकले, मोह से निकले, अहंकार से, फिर मन बुद्धि भी इसी में है, देह में। तो उससे जब वो खात्मा हो गया तो देह वासना खत्म। जैसे बुद्ध को किसने थूका तो बुद्ध को नहीं लगा, तो इसका मतलब वो देह से उठ चुके थे। तो शास्त्र वासना, देह वासना भी, लोक वासना, लोग क्या कहेंगे? आप बताओ, लोग किसको क्या नहीं कहेंगे? कुछ तो लोग वो कहेंगे। एक बार शिव जी जा रहे हैं, अकेले हैं, नंदी के ऊपर बैठे हैं, पार्वती चल रही है, तो लोग बोलते हैं देखो देखो कैसा है जी, बीवी तो चल रही है और ये खुद उधर बैठा है। वो बेचारे उठ गए, उन्होंने पार्वती को बिठा दिया। बोले जी कैसी है पार्वती, कैसी है? शिव जी चल रही है और ये बैठी है। वो उठ गए। अभी नंदी खाली, बोल देखो जी नंदी बेचारा खाली, शिव जी ने नंदी को भी उठा दिया। तो बताओ क्या करोगे? लोग तो बोलेंगे ही कुछ ना कुछ। तो लोक वासना हटनी चाहिए। तो तीनों वासनाओं से उठ जाओगे तो बस काम खत्म। तो सबसे पहले शास्त्र वासना मतलब नॉलेज, मतलब लोग मेरे बारे में अच्छा बोले या कुछ नई नई चीजें सीखने को मिले, ये इसको छोड़ना पड़ेगा। हाँ जी। देह वासना, मेरे शरीर को मेरे को अलग से ट्रीट करना पड़ेगा। कोई मुझे कुछ बोल रहा है या मेरी बॉडी पे कुछ हो रहा है तो मुझे उसको छोड़ना पड़ेगा। और तीसरा, लोक वासना, दुनियादारी का टेंशन छोड़नी पड़ेगी कि मुझे किसी की नहीं सुननी। अपनी ऑनेस्टी से चलो, अपना काम करो, जो भी कर। हम बुरा काम नहीं कर रहे, तब करोगे ना लोग बोलेंगे कुछ। हम सीधे हैं, सीधा चल रहे हैं, बस और कुछ नहीं। तो ब्रह्म ज्ञान, ये 3 चीजें, तीन चीजें हैं ब्रह्म ज्ञान में।